चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह माज़ूर हिंदू लड़की से भी शादी करते वक्त रखने डालने की कोशिश हुई है एक मुसलमान लड़के के साथ, और बेटे की कसम खाओ कि हमें वोट दिया था तब जाकर के आपको लाइट लगवाएंगे। एक बीजेपी का बयान देखे, एक लीडर का। धर्मशाला में बादल फटने के बाद तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं, तो मोहन भागवत ने ऐलान किया है कि अब मुस्लिम बस्तियों में आरएसएस की शाखाएं खोली जाएंगी। ये किस तरह की सियासत चल रही है पता नहीं। और उधर टकेत ने, जो किसान के लीडर हैं, वोट की चोट देंगे कह करके एक बार बीजेपी मरकज़ी हुकूमत को निशाने पर लिया है। नीट इम्तिहान की तारीख का भी ऐलान हो चुका है। तब्दीली मजहब मामले में इरफान खान को अदालती तहवील में भेजे जाने की खबरें मिल रही हैं। तो इराक़ में कोविड-19 के मरीज़ों के अस्पताल में किस तरह भयानक हादसा पेश आया आग का, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और मुश्तरका क़ुरबानी के सिलसिले में यहाँ पर तफसीलात दी जा रही हैं। जल्द से जल्द इस पर व्हाट्सअप करके तफसीलात लें और फिर जो है आप अपने नाम लिखवाएं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र के नासिक में ये ख़ानदान अपनी माजूर बेटी की शादी मुस्लिम नौजवान से करा रहा था, लेकिन जब शादी का कार्ड छपा और वो वायरल होने लगा तो क़दामत पसंदों ने, बल्कि हिंदुत्वा गुंडों ने एक हंगामा बर्पा कर दिया। रजामंदी से होने वाली शादी को लव जिहाद का नाम दिया जाने लगा और मजबूरन लड़की के वालिदैन को शादी की तकरीब को मनसूख करना पड़ा। ताहम लड़के और लड़की शादी अदालत से पहले ही रजिस्टर हो चुकी। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं क्या कुछ हो रहा है। ये खबर शाये हुई थी मुख्तलिफ अखबारात में। नासिक में 28 साल की एक माजूर लड़की की शादी उसके साथ पढ़ने वाले मुस्लिम नौजवान से दोनों कुंभों की रजामंदी से अदालत में रजिस्टर हो चुकी थी, और अब उसकी तकरीब की तैयारियाँ की जा रही थी कि कार्ड भी छप गए थे। रिसेप्शन का एक कार्ड वायरल हो गया और वबाल किया जाने लगा। ख्याल रहे कि इन दोनों की शादी की तकरीब 18 जुलाई 2021 को मुनक़िद होनी थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, एक माजूर लड़की का सहारा बनने के लिए एक मुस्लिम नौजवान तैयार हो जाता है तो ख़ुद हिंदू लोग किस तरह दुश्मन बन जाते हैं, और ये हिंदुत्वा की जहनीत किस कदर जो है दहशतगर्दी की सोच को पनपने लगी है, और एक अलग ही तरह की जो है सोच इस वक्त पूरे भारत में फैलाने की कोशिश हो रही है हिंदुत्वा तंजीमों की जानिब से। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, ये बीजेपी के लीडरान के कुछ बयानात किस तरह वायरल होते हैं और उनकी जहनी सतहियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग लोगों की खिदमत करने और उनके जो है बहाली के नाम पर वोट बटोरते हैं। जब वक्त आता है तो पूछते हैं कि आपने अगर हमें वोट दिया है तो कसम खाओ, और कसम भी ऐसे खाओ या तो अपने बाप की, अपनी माँ की, अपने बच्चों की, और तब जा कर के हम आपको करंट लगवाएंगे या पानी देंगे। ये है बीजेपी लीडरों का असल चेहरा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बीजेपी के रुकन असम्बली वीर विक्रम सिंह, इसकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो एक शख्स से कह रहा है कि अपने बेटे की कसम खाकर कहो कि बीजेपी को वोट दिया था तभी लाइट लगवाऊंगा। ये रिपोर्ट भी मुख्तलिफ अखबारात में शाये हुई और देहातियों की जानिब से बिजली कनेक्शन फराहम करने की गुहार लगाई गई थी, जिस पर मीरापुर कटरा इलाके से बीजेपी का रुकन असम्बली दो टोक अल्फाज में कह रहा है कि जब तुमने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वीर विक्रम सिंह ने कहा कि तुम अपने बेटे की कसम खाकर कहो कि तुमने बीजेपी को वोट दिया था। तवक्को इसी से की जाती है जिसे तुमने कुछ दिया हो, अगर दिया है तो ही मैं लाइट लगवाऊंगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी के रुकन असम्बली वीर विक्रम सिंह हाल ही में इख्तिताम पजीर शजरकारी तकरीब से खिताब करते हुए अपनी तरक्याती कामों का जिक्र करते थे, तभी एक देहाती ने उनसे अपने यहाँ बिजली लगवाने की गुहार लगाई थी। तो नाज़रीन गिरामी, ये बीजेपी लीडरान है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है जो लोग वोट देंगे उन्हीं के इलाकों में तरक्यात के काम होंगे, जो नहीं देंगे वहाँ पे ऐसा ही बोसीदा रहने दिया जाएगा। यानी मतलब ये है कि जो है आप जो है पूरे लोगों की नुमाइंदे बन कर के नहीं आते, बल्कि मखसूस लोगों की नुमाइंदे बन कर के आते हैं, उन्हीं की तरक्यात की बात करते हैं।
ये हालात होते हैं। अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो ये जो है आपको कभी भी सुनना होगा और आपके इलाके वैसे ही बर्बाद होते चले जाएंगे। आइए नाज़रीन गिरामी, हिमाचल प्रदेश में आपको ले चलूँ धर्मशाला में। जो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा ज़िले के धर्मशाला और बालाई इलाकों में बादल फटने से मांझी नशेबी इलाके में आई ज़बरदस्त तबाही से भागसूनाग समेत कई नशेबी इलाकों में बड़ी तबाही पेश आई है। सैलाब के सबब नशेबी इलाके और नालों में तुग़यानी आ गई और उसके किनारे तामीर मुतादिद मकान, झुग्गी झोपड़ियाँ और सड़कों पर खड़ी गाड़ियाँ पानी में बह जाने से कई पुलों को भी नुकसान पहुँचा। वहीं सड़कों पर कई मकामात पर तूदे गिरने से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई, जिन्हें मुताबादिल रास्तों पर रवाना किया जा रहा है। कुदरत के इस कहर से नदी नालों के आसपास तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। किसी दीगर आफत के खदशे से लोगों में ज़बरदस्त खौफ भी पाया जा रहा है। धर्मशाला में कुदरत के खैर को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फिक्र का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ज़बरदस्त बारिश के सबब हिमाचल प्रदेश की हालत पर गहरी नज़र रखी जा रही है। अफसरान रियासती हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं, हर मुमकिन मदद दी जा रही है। मैं मुतासिर इलाकों में लोगों की सिक्योरिटी के लिए दुआ करता हूँ। वह नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि मानसून और बारिश बरसात का मौसम जैसे ही शुरू होता है, भारत में अक्सर देखा गया है कि हर साल किसी न किसी इलाके में इस तरह की जो है तुग़यानी की वजह से या सैलाब की वजह से तबाही मचती है। इस साल सबसे पहले जो है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश जो है मुतासिर हुआ है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ हिंदुत्वा के गुंडे और हिंदुत्वा के दहशतगर्द लगातार जो है नफ़रत फैलाने के चक्कर में हैं, जैसे मैंने पहले ख़बर भी सुनाया, उधर मोहन भागवत का अलग अलग बयान आ रहा है मुसलमानों को लुभाने के लिए। अब इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, किस तनकीदी सोच के साथ इसको अपने ख्याल में बिठाते हैं, ये आप पर जाता है। लेकिन ख़बर आ रही है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरहद चित्रकूट में गुज़िश्ता 5 दिनों से चल रहे RSS की चिंतन कैंप का आज यानी जो है इख्तिताम पजीर हो गया। इस दौरान तंजीम को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले किए गए, तो सियासत पर भी तबादले ख्याल हुआ। इस दौरान RSS सरबराह मोहन भागवत ने मगरबी बंगाल को लेकर के बड़ा फैसला किया और मगरबी बंगाल को 3 जोन में तकसीम किया गया है। अब से जनूबी बंगाल का हेडक्वार्टर कलकत्ता, वस्ती बंगाल का हेडक्वार्टर वर्धमान और शिमाली बंगाल का हेडक्वार्टर सिलीगुड़ी होगा। वाज़ेह है कि आइंदा साल कई रियासतों में होने वाले इंतखाबात से कबल RSS सही और बेहतर हिकमत अमली बनाने में मसरूफ़ हो गया है। बहरहाल RSS के चिंतन कैंप में सूबों के प्रचारकों को उनके फ़राइज़ और जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के साथ साथ पूरे साल में काम करने के मंसूबों को RSS ने हतमी शक्ल दिया। वहीं जिम्मेदारियों में भी रद्दोबदल किया, तो जनूबी बंगाल की सूबे प्रचारक जलधर महतो को मुआविन क्षेत्र प्रचारक की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि नाज़रीन गिरामी, इसी दरमियान में फैसला लिया गया है कि मुल्क में मुस्लिम बस्तियों में अपनी शाखाएं खोलेगा। यही नहीं, अब संघ के कारकुनान गांव-गांव तक पहुंचेंगे, तो हिंदू के साथ अब मुस्लिम लोगों को भी संघ से जोड़ने की कोशिशों को तेज़ किया जाएगा। पता नहीं ये किस तरह का जो सियासत हो रही है RSS की जानिब से, जबकि RSS को मुसलमानों को लेकर के उसके मुखालिफ वाली तंजीम मानी जाती है और कट्टर हिंदुत्व तंजीम मानी जाती है। और जो कुछ भी होता है, चाहे वो मॉब लिंचिंग के सिलसिले में मुसलमानों को मानना हो, राम मंदिर या कोई भी मसला होता है जो हिंदू मुसलमानों के दरमियान नफरत भड़काने का या अटैक करने का होता है, वो बरह रास्त संघ परिवार से जोड़ करके RSS से जोड़ करके दिया जाता है। ऐसे में कुछ दिन पहले मोहन भागवत का वो बयान जिसमें जो है उन्होंने तमाम हिंदू मुसलमानों को एक बताया था, तो दूसरी जानिब अब मुस्लिम बस्तियों में RSS की शाखाओं को खोल करके मुसलमानों को जोड़ करके खुद RSS के प्रचार में जो है मुसलमानों को साथ लेना, ये जो है एक अलग ही सियासी थ्योरी मालूम हो रही है। अब देखना यह है कि जो इस सिलसिले में किस तरह के जो है फैसले आगे जा करके भी RSS मुस्लिम बस्तियों में और शाखाएँ खोलता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसे देता है, जिम्मेदारी देता है तो उसमें किस तरह के मुसलमान शरीक होते हैं, ये भी एक अहम तरीन मसला है। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूँ टकैत के बयान की जानिब, जिन्होंने बराह रास्त बीजेपी को साफ तौर पर कहा है कि हम इनको वोट की चोट देंगे, बल्कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, नए ज़रिए क़वानीन के खिलाफ टकैत ने पीर को कहा कि हम 5 सितंबर को एक बड़ी पंचायत करेंगे। किसान लीडर राकेश टकैत ने भी कहा कि 5 सितंबर को हम एक बड़ी पंचायत करेंगे जिसमें किसान आंदोलन के लिए आगे की पॉलिसी बनाएंगे। हम इंतखाब नहीं लड़ेंगे, हम वोट की चोट देंगे। बता दें कि नए ज़रिए क़वानीन के खिलाफ किसानों का आंदोलन कई महीने बाद भी जारी है। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। गुज़िश्ता दिनों किसान यूनियन के लीडर राकेश टकैत ने एक बार फिर दोहराया था कि अगर मरकज़ ज़रिए क़वानीन पर बात करना चाहती है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इसी दरमियान उन्होंने ज़रिए क़वानीन के मुद्दे को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने की बात पर सफाई भी दी थी कि न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत में किसान यूनियन के लीडर राकेश टकैत ने कहा था कि 22 जुलाई से हमारे 200 लोग पार्लियामेंट के पास एहतिजाज करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं कहा था कि ज़रिए क़वानीन को लेकर के अक़वाम मुत्तहिदा जाएंगे।
तो नाज़रीन गिरामी, इधर ज़रूरी क़वानीन को लेकर के किसानों का एहतजाज भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चलने का इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं और इसके असरात बराह रास्त यूपी के इंतखाबात में भी देखने को मिलेंगे। ये तबसरा करने वाले तबसरा करते हुए लिख भी रहे हैं अखबारात में। नाज़रीन गिरामी, नीट इम्तिहान की तारीख का ऐलान हो चुका है। जो लोग नीट एग्ज़ाम्स की जो है तैयारी कर रहे थे गुज़िश्ता कई महीनों से, वो लोग जो है जान ले। हाल ही में वज़ारत तालीम का क़लमदान हासिल करने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने पीर के रोज़ नीट यानी अंडर ग्रेजुएट 2021 इम्तिहान की तारीख का ऐलान कर दिया। MBBS और BDS में दाखिले के लिए इम्तिहान 12 सितंबर 2021 को लिया जाएगा। दरख्वास्त पेश करने का अमल आज यानी मंगल को शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगा। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए होने वाला नीट UG इम्तिहान 12 सितंबर को होगा और मुल्क भर के तमाम मराकिज़ पर मुनक़िद होने वाले इस इम्तिहान में कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जाएगा। तलबा मुद्दत तवील से इस इम्तिहान का इंतजार कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, वज़ीर तालीम ने बताया कि नीट UG के लिए दाखिले का अमल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की वेबसाइट पर 13 जुलाई शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगा। लिहाजा जो लोग जो है तैयारी कर रहे थे नीट एग्ज़ाम्स के अलग अलग शोबाजात के लिए, वो जो यहाँ जाकर के जो है तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, इरफान की बात करते हैं। तब्दीली मज़हब कराने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार इरफान ख्वाजा खान को 14 दिनों की पुलिस तहवील के बाद आज लखनऊ की खुसूसी अदालत ने अदालती तहवील में भेज दिया है। अब मुलजिम पुलिस लॉक की बजाय लखनऊ जेल में रहेगा, लॉकअप के बजाय। मुलजिम इरफान का ताल्लुक महाराष्ट्र के बीड ज़िले से है और वो मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर इंसिराम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट में बतौर तर्जुमान काम करता है। UPATS ने मुलजिम पर इल्ज़ाम लगाया कि गूंगे बच्चों को उमर गौतम के कहने पर इस्लाम कबूल करने में उनकी मदद करते थे। हालांकि मुलजिम के अहले खाना ने ATS की इस दावे को झूठ पर मबनी करार दिया है। मुलजिम को जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद फराहम कर रही है। रिमांड के दौरान अदालत में मुलजिम के दफा में एडवोकेट फुरकान खान हाजिर थे। मौसूला ज़राए से मालूम हुआ कि दौरान पुलिस तहवील उमर गौतम ने मुलजिम इरफान खान ख्वाजा और दीगर 2 लोगों का नाम लिया था, जिसके बाद इरफान की 28 जून को दिल्ली से गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। तो नाज़रीन गिरामी, अब देखते हैं कि जो इस सिलसिले में उमर गौतम को लेकर के एक बड़ा सा हंगामा मचाया गया। अब मीडिया का रुख दूसरी जानिब है और क्या है, कल आप लोग जो गिरफ्तारियाँ हुई यूपी में लखनऊ में 2 लोगों की अलग अलग तरह के जो है तंजीमों से जो है वाबस्ता होने की, उसके बाद जो हंगामा हुआ मीडिया में आप देख सकते हैं। ये सब जो है इस वक्त यूपी इलेक्शंस इंतखाबात में जो मुद्दे असल हैं ज़मीनी सतह पर, जो नाकामियाँ हैं BJP हुकूमत को, उसको छुपाने के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए आखिरी खबर में आप लोगों के सामने रखूँ और वो है 19 मरीज़ों के कोविड-19 के मरीज़ों के अस्पताल में आग लग गई इराक़ में और हलाकतों की तादाद 64 हो गई है। आप जानते हैं इधर भी भारत में भी ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आग लगने की और बिलखुसूस कोविड-19 के मरीज़ों के हॉस्पिटल्स में आग लगने की खबरें लगातार आई थी। अब इराक़ से ये खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि अब तक 64 लोगों की अमवात हो चुकी हैं और इराक़ की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने मुल्क के जनूबी सूबे ज़कर के इमाम हुसैन अस्पताल में कल शाम के वक्त ये आग लग गई थी। आग के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 23 के इजाफे से 64 हो गई है। आग की वजह से ज़ख्मी होने वालों की तादाद भी 50 से ज़ायद बताई जा रही है और अभी तक आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही। तो नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखी। मुझे यहाँ पर इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात।